बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी गांव में रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर रोज शहर बेचने जाता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता। कई बार वह और उसकी बीवी भूखे ही सो जाते। एक दिन वह थक कर घर आया और अपनी पत्नी से बोला, कब तक हम इस तरह जिएंगे? मुझे किसी और गांव जाकर काम करना चाहिए ताकि हमारी हालत सुधर सके। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह आदमी सफर पर निकल पड़ा। कई दिन चलकर वह एक अमीर व्यापारी के घर पहुंचा और रोजगार मांगा। व्यापारी ने उसे ऊंटों की देखभाल का काम दे दिया। आदमी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करता रहा। यूं ही दिन, महीने और साल गुजरते गए और देखते देखते 20 साल बीत गए। एक दिन उसे अपना घर और बीवी याद आई। वह व्यापारी के पास गया और कहा, मैंने आपके लिए 20 साल काम किया है, अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूं। व्यापारी नेक इंसान था। उसने उसे ऊंट, कपड़े और बहुत सा सामान देकर विदा किया। रास्ता लंबा था। शाम होने पर वह एक चौपड़ी के पास पहुंचा जहां एक दरवेश रहता था। उसने दरवेश से कहा, मेरी यात्रा लंबी है, मुझे कुछ नसीहत दे दीजिए। दरवेश ने कहा, हर नसीहत की कीमत एक ऊंट होगी। आदमी ने हामी भर दी। पहली नसीहत, जब आसमान में सितारे सीधी लाइन में नजर आए तो पहाड़ पर चले जाना। दूसरी नसीहत, अगर कोई इंसान बहुत अपनापन दिखाए और उसकी आंखों में शैतानी चमक हो तो तुरंत उससे दूर हो जाना, वह तुम्हें मार देगा। तीसरी नसीहत, सब्र करना लेकिन किसी को मारना मत। अगली सुबह वह तीनों ऊंट देकर सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते एक रात उसने देखा कि आसमान में सितारे सीधी लाइन में हैं। उसे दरवेश की पहली नसीहत याद आई। वह अपना सामान लेकर पास के पहाड़ पर चढ़ गया। सुबह जब जागा तो देखा कि पूरा गांव पानी में डूब चुका था और कोई भी जिंदा नहीं बचा। कुछ दिन बाद उसे रास्ते में एक घर मिला। मालिक ने उसे बड़े प्यार से ठहराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे दरवेश की दूसरी नसीहत याद आई। रात को उसने बिस्तर लगाया जैसे सोने जा रहा हो, लेकिन चुपके से दूर हट गया। थोड़ी देर बाद वही आदमी चाकू लेकर उसके बिस्तर को वार वार काटने लगा। वह तुरंत वहां से भाग गया और अपनी जान बचाई। आखिरकार लंबे सफर के बाद वह अपने गांव पहुंचा। घर जाकर उसने देखा कि उसकी पत्नी एक जवान आदमी के साथ सो रही है। उसका खून खौल उठा और वह उसे मारने ही वाला था कि दरवेश की तीसरी नसीहत याद आई, सब्र करना लेकिन किसी को मारना मत। वह रुक गया और गांव वालों से अपने बारे में पूछने लगा। सबने बताया, सालों पहले तुम रोजगार की तलाश में गए थे। तुम्हारी पत्नी का एक बेटा है जो अब जवान हो गया है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह मारने जा रहा था वह दरअसल उसका अपना बेटा था। वह घर गया, बीवी और बेटे को गले लगाया और दरवेश का शुक्र अदा किया जिसकी नसीहतों ने उसकी जान 3 बार बचाई।